ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली में तबलीग इस्लाम फरमाया, और इस्लाम फरमाने के बाद जब दिल्ली में तबलीग का काम अच्छा खासा हो गया, इस्लाम के मानने वाले दिल्ली में काफी हो गए, तो फिर सुल्तानुल हिंद, तारीख बताती है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, जो उनके मुरीद भी थे, उनके खलीफा भी थे, उनको दिल्ली की जो है सरपरस्ती सौंप कर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर पहुंच गए और वहां तबलीग इस्लाम शुरू किया। और बहुत सी जो है बातिल कुव्वतों ने ख्वाजा गरीब नवाज के उठते हुए कदम को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की ताकत लेके आए थे। उस ताकत ने सारी ताकतों को दबा दिया था और सारी ताकतें दम तोड़ चुकी थी। उधर ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर शरीफ में तबलीग का काम चल रहा था, इधर सुल्तान जो है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने सुल्तान हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बना दिया था इधर कि तुम दिल्ली संभालो, दिल्ली के सुल्तान तुम, दिल्ली के सुल्तान तुम बना के जब चले गए तो उसका असर यह हुआ कि उस वक्त जो है दिल्ली का सुल्तान, उस वक्त दिल्ली का सुल्तान और अपने वक्त का मुसलमान, अपने वक्त का मुसलमान, वो भी ख्वाजा गरीब नवाज के बनाए हुए सुल्तान को सुल्तान मान लिया था, सुल्तान मान लिया था। और आलम यह था कि उस वक्त का सुल्तान जो था वो बड़ा अकीदतमंद हो गया था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बड़ा अकीदतमंद हो गया था। और उसने जो है अकीदत में उसने ये किया कि उस वक्त का सुल्तान जब अपने इलाके की सैर को निकलता तो पालकी पर निकलता, पालकी पर निकलता तो सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस ने क्या किया कि पालकी में 2 खाना बनाया। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस ने पालकी में 2 खाना बनाया, किताबों में आता है, तारीख में आता है, एक ऊपर का खाना, एक नीचे का खाना। ऊपर के खाने में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ फरमा होते और नीचे के खाने में सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस जो है वो उनके कदमों के नीचे बैठा रहता और पूरे ईशान के साथ पूरे इलाके में बादशाह की जो है सैर होती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इतना मानने लगा, इतना मानने लगा, इतना मानने लगा कि कोई भी काम उनके मशवरा के बगैर नहीं करता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मशवरा के बगैर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस कोई काम नहीं करता था। तो जब ये हाल वजीरों ने देखा तो वजीरों ने देखा, देखने के बाद कि ये तो वजीरों की नहीं चल रही है, फकीरों की चल रही है। वजीर गए चूल्हे भाड़ में, फकीर की चल रही है। तो सारे वज़रा, यानी आप अपनी जबान में कहें सारे मिनिस्टर उस वक्त के, प्राइम मिनिस्टर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस,
अपनी जबान में, आप समझाने के लिए। उस वक्त वो बादशाह था, ये लोग वजीर थे, लेकिन क्या है कि आज के दौर के आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, और ये सारे मिनिस्टर हजरात, ये सारे मिनिस्टर की कुछ नहीं चल रही, तो सारे मिनिस्टर एकजा होकर वरगलाने में शैतान के, इसलिए कि जब अल्लाह वाले अपने तसर्रुफात दिखाना शुरू करते हैं तो अल्लाह वालों को जलील करने के लिए शैतान आगे बढ़ता है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो ये अल्लाह वाले जो होते हैं उन्हीं इंसानों का जो है शैतान सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो शैतान ने इनको वरगलाया, सब लोग एकजा होकर उन्होंने मशवरा किया क्या किया जाए जिसकी वजह से सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दिल के अंदर से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मोहब्बत दूर हो जाए। जब तक हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मोहब्बत उसके दिल से दूर नहीं होगी तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है फरमान के एतबार से सब काम करता रहेगा। क्या होने के बाद मशवरा हुआ, शैतान ने वरगलाया और वज़रा के दिमाग में ये बात भरी कि ऐसा किया जाए कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाए। और जब बदकारी ऐसी चीज है, जब बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाता है बड़े से बड़ा अपने वक्त का मुत्तकियो परहेजगार क्यों ना अगर बदकारी में मुलव्विस होता है, लोग उसको जो है दूध से मक्खी की तरह छांट के फेंक देते हैं, दूध से मक्खी की तरह छांट के फेंक देते हैं, सर पर बैठाए रखते हैं। उसके ज़ुहदो तकवा और उसके इबादत और रियाजत की बुनियाद सर पर बैठा, अगर वो बदकारी में मुलव्विस, बदकारी की वजह से उसको जो है दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। ये आज भी दुनिया का दस्तूर है, आज भी दुनिया का दस्तूर है। लिहाजा आदमी को जब किसी बड़े मनसबो ओहदे पर हो तो सबसे ज्यादा उसको बदकारी से बचना चाहिए, वरना ये जो है आदमी को तहतुस सरा तक पहुंचा देता है, आदमी को तहतुस सरा तक पहुंचा देता है ये बदकारी। तो सोचा इन लोगों ने कि उनको बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाए, उनको बदकारी का इल्जाम लगा दिया। तब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दिल से इनकी मोहब्बत निकल जाएगी। एक फाहिशा औरत को, बदकार औरत तैयार किया, जो हामिला थी, तैयार किया। करने के बाद मशवरा किया कि जब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की पालकी निकले और ऊपर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी विराजमान हो और पूरे जो है हुकूमत के इलाके का जब सैर होने लगे तो फिर तुम बीच रास्ते पर खड़े होकर कहना, ऐ सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, तुम कहते हो मेरी हुकूमत इस्लामी हुकूमत है, क्या इस्लामी हुकूमत में मुझको इंसाफ मिल सकता है? तो ये कहना पूरी जो है उन लोगों ने साजिश कर दिया और पूरे जो है प्रोग्राम तरतीब दे दिया। और प्रोग्राम तरतीब के हिसाब से जब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश अपने हुकूमत के इलाके के सैर को निकला, खुद नीचे बैठा और ऊपर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी विराजमान रहे। उनके कदमों के पास सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश बैठ कर जाता। उसी गश्त के मौके पर बीच रास्ते में बदकार हामिला औरत खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद उसने कहा, अज़ान होने वाली है, और उसने कहा, ये सुल्तान तुम कहते हो कि तुम्हारी हुकूमत इस्लामी हुकूमत, क्या इस्लामी हुकूमत में मुझको इंसाफ मिल सकता है? तो उसने कहा जरूर इंसाफ मिल सकता है, इस्लामी हुकूमत है, जरूर इंसाफ मिल सकता है। तो फिर क्या हुआ?
तो फिर उसने कहा बदकार औरत ने, क्या मुझको इंसाफ मिल सकता है? सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस ने कहा कि अगर इस्लामी एतबार से तुम पर अगर जुल्म हुआ होगा तो इस्लामी कानून के हिसाब से तुमको जरूर इंसाफ मिलेगा। तो उस औरत ने कहा कि कोई भी हो तभी मुझको इंसाफ मिलेगा। बादशाह ने कहा हाँ इंसाफ मिलेगा। तो उस औरत ने कहा कि ऐसे शख्स के बारे में मैं इंसाफ तलब करूंगी कि आप जो है मुझको इंसाफ नहीं दे सकिएगा। बादशाह के जज्बात को भरने के लिए कहा गया कोई भी हो अगर इस्लामी हिसाब से अगर उस पर जुल्म हुआ होगा तो मैं उसको इंसाफ दूंगा। तुम्हारे ऊपर इस्लामी हिसाब से अगर तुम साबित कर दो तुम पर जुल्म हुआ तो यकीनन मैं तुमको इंसाफ दूंगा। तो उसने इशारा किया अगर ये भी मेरे ऊपर जुल्म किया हो तो क्या इनके ताल्लुक से भी तुम मुझे इंसाफ दोगे? तो उसने कहा जरूर दूंगा। तो फिर उसने कहा ये मेरे पेट के अंदर जो पाप बन रहा है ये जो तुम्हारे सर के ऊपर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए ये इन्हीं के बदकारी के नतीजा है। इन्हीं के बदकारी की वजह से मेरे पेट में पाप बन रहा। ये कहना था, बादशाह के भी होश उड़ गए और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी होश उड़ गए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रब की बारगाह में अर्जी पेश किया, मौलाए कायनात तू जानता है इस इल्जाम से मैं पाक हूं, ये मेरे ऊपर इल्जाम है। मौलाए कायनात मैं इस जो है गंदी हरकत से पाक हूं। मौलाए कायनात करम फरमा दे और मेरी पाकी का इजहार फरमा दे। मौलाए कायनात अगर गवाह पेश होते होते और इस्लामी फैसला होते होते वक्त लगेगा और लोग उस वक्त तक मुझको बदकार समझते रहेंगे। मौलाए कायनात मेरी सफाई फरमा दे। मौलाए कायनात अगर मैं पाको साहब हूं तेरी बारगाह में अर्जी पेश करता हूं। मौला ऐसे मौके पर मेरी सफाई का ऐलान तू ही करेगा तो कर सकेगा, वरना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जब रोकर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रब की बारगाह में अर्जी पेश किया था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब आंसुओं से रोते हुए आपको रब की बारगाह में पेश कर रहा, मौला तू मेरे पाकीज़गी का जो है इजहार फरमा दे। रब की जानिब से आतिफ़े गैबी ने आवाज दिया, क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम परेशान क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? तुम अभी अपने पीरो मुर्शिद और मुर्शिद खिलाफत ख्वाजा गरीब नवाज को बुलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बुलाओ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। आतिफ़े गैबी ने जब ये आवाज दी, ये आवाज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कानों में टकराई। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रोते हुए आंखों से तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया था, ऐ सरकार, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे मुर्शिद खिलाफत, आज मेरे ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा दिया गया है। आप जानते हैं मैं इससे पाक हूं, सरकार मेरी मदद फरमाइए, मेरे पाकीज़गी का ऐलान करवा दीजिए। इतना कहना था, आन की आन में दुनिया ने देखा। दिल्ली से अजमेर शरीफ 400 किलोमीटर दूर, लेकिन एक लम्हे में लोगों की आंखों ने देखा था ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल अपनी असा लेकर, लाठी लेकर पालकी के सामने खड़े, पालकी के सामने खड़े और ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने पूछा, ऐ कुतुबुद्दीन तुमने क्यों मुझको पुकारा है? रोते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया था, सरकार मुझको इल्जाम लगा दिएगा, आप जानते हैं मैं
इस बदकारी से पाक हूं, मेरी पाकी का ऐलान करने के लिए मैंने आपको बुलाया। हातिफे गैबी ने मुझको जो है आवाज दिया था कि आपको बुलाओ, इसीलिए मैंने आपको पुकारा है। सरकार मेरी मदद फरमाए इस जो है मुसीबत के मौके पर। तो फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी लाठी उस औरत के पेट पर लगाया। एक औरत के बदन को छूना, गैर महरम औरत के बदन को छूना किसी गैर महरम का हराम है, शरीयत ने हराम कहा। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने लाठी को उस औरत के पेट पर लगा और फरमाया, ऐ इस पेट में पलने वाले बच्चे, तू ही बता दे तू किसका नुस्खा है। दुनिया ने देखा था पेट के अंदर रहने वाले बच्चे ने पेट के अंदर से आवाज दिया था कि सुल्तानुल हिंद अता रसूल, मेरी माँ झूठ कहती है, मेरी माँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाती है। ये तो तमाम वज़रा के मशवरे पर इसने एक फला चरवाहे का नाम दिया, फला चरवाहे से इसने जो है बदकारी करवाया और मैं जो हूँ उसी बदकारी का नतीजा हूँ। जब ये कहा तो पूरी दुनिया ने देख लिया था, पूरे दिल्ली के लोगों ने देख लिया था कि पेट के अंदर रहने वाले बच्चे ने जो है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सफाई का ऐलान किया था। तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज वहां से रुखसत हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज के जब लाठी का जवाब नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के अख्तियार का कौन ये लाएगा, मिसाल लाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान है, सुबह कयामत तक सुल्तान है।